हमारी शंका इसमें सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की शह पर और उनके द्वारा प्रायोजित है ये पूरा भय का माहौल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 9 साढ़े 9 साल से भी तो सरकार चलाई रही थी। कानून व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हरियाणा की स्थिति सबसे निचले पायदान पर थी सुरक्षा के मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी सरेआम गोली चलाने की घटनाएं इस तरह से नहीं होती थी। लेकिन पिछले 2-3 महीने में जैसे ये घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित साजिश कर रही है। सरकार खुली छूट देकर के, प्रायोजित करके, शह दे करके इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, ताकि इसकी आड़ में एक भय का माहौल पहले खड़ा किया जाए और फिर पुलिस को खुली छूट देने के नाम पर जब लोगों को यह लगे कि अब तो कोई और रास्ता ही नहीं है, भय इतना ज्यादा हो जाए लोगों के अंदर, तो फिर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए, पुलिस के हाथ में एक हथियार थमा दिया जाए और जो भी विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको कुचलने का खुला लाइसेंस पुलिसिया तंत्र को मिल जाए। इसके लिए एक माहौल क्रिएट करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल चुनाव के समय में करेंगे, जब जनता त्राही त्राही करने लगेगी, जब जनता ये कहेगी कुछ भी करो ये गुंडा राज खत्म करो। ये तो चली इनके इशारे, इनकी शय पर रहा है, ये तो जिस दिन चाहे उस दिन खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ भी करो जब जनता कहेगी तो इनके हाथ में वो हथियार आ जाएगा कि पुलिस का किसी तरीके से भी इस्तेमाल करके किसी को भी कुचलने की खुली छूट इनको मिल जाएगी। और ये इस तंत्र का इस्तेमाल आने वाले विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का भय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी बहुत बुरी हालत होने जा रही है हरियाणा के अंदर, इसलिए ये इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के परिणाम से, हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके परिणाम से एक बात तो स्थापित हो गई कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरे विकल्प के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर तीसरी कोई ताकत, तीसरा कोई विकल्प हरियाणा में है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि 3 और पार्टियां जो दशकों से राजनीति कर रही हैं हरियाणा के अंदर, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, इन सब के सारे कैंडिडेट्स का पूरे हरियाणा का वोट आप जोड़ दीजिए, उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने एक लोकसभा सीट पर हासिल किया है। इसका सीधा मतलब ये कि हरियाणा के लोगों ने यह स्वीकार किया है कि तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। हम यही विकल्प बनाना चाहते थे हरियाणा में, हम इसमें कामयाब रहे। अब इस विकल्प को लेकर के गांव गांव, शहर शहर, घर घर जाएंगे और लोगों को इस नए विकल्प को चुनने के लिए आह्वान करेंगे। एक मौका केजरीवाल जी के लिए मांगे। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम से चुनाव लड़ने में सक्षम है। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर अपने मजबूत बूथ योद्धा, अपनी बूथ टीमें तैयार कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी से सहमति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके चुनाव के समय पर। ऐसा तंत्र तैयार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। जन संवाद अभियान, जो बदलाव जन संवाद अभियान हमने चलाया हुआ है, वो इसी का एक प्रयास है। हम सभी 7000 गाँव में और 1000 से ज्यादा वार्ड्स के अंदर ये बदलाव जन संवाद कर रहे हैं। यहाँ आपके असंध में भी लगातार ये बदलाव जन संवाद चल रहा है। गाँव गाँव में जाके लोगों से चर्चा करके बूथ लेवल की टीम्स बनाने का प्रयास चल रहा है।